Hello candidates, welcome to the session. In today's tutorial, we will discuss the diagram completion type of questions. As you are demanding over and over, and in the present time, this type of questions are commonly asked. So candidates, be ready with your pen and pencil. You have to prepare some of the notes. और आज के tutorial में हम discuss करेंगे कि हमें diagram completion जैसे questions को कैसे cover करना चाहिए with less time and more accuracy. Because reading में this is the most important thing, time management. कम टाइम लगे, एक्यूरेसी ज्यादा हो, इसी चीज को देखते हुए आज का ट्यूटोरियल रहेगा डायग्राम कंप्लीशन और स्कोरिंग कैसे बेस्ट हो. 9 बैंड की स्ट्रेटजीज डेफिनेटली विल डिस्कस because we want to get the best score from your side. This is the thing that we are always try to give you the best tips that are all tested and proven. Now let's start with the candidates. The first paragraph, I am using Cambridge content that help you to understand कि diagram completion के questions कैसे cover करें. एक content लिया है हम लोगों ने Cambridge book से, उस passage को solve करेंगे, understand करेंगे कि diagram completion जैसे questions को कम time में अच्छे score के साथ, accuracy के साथ कैसे cover up करें. So let me share my screen with you. Here I have a passage related to the Mary Rose. Correct, candidates? Now for this passage, I have a one diagram. See here, they are talking about a Mary Rose. Raising the hull of the Mary Rose, stages 1 and stage 2. So this is my stage 1 and this is my stage 2. In this diagram, I have a different fill in the blanks, question number 9 to the question number 13. Correct candidates? Now, in this diagram, question number 9 से जब हमें 13 करने हैं, the first and the most important thing is to read the instructions carefully. Candidates, keep in your mind, always it is important to read the instructions. Instructions बहुत ध्यान से पढ़ें. यहाँ पर लिखा है no more than 2 words. Means I have to write 2 words only, not more than this. अब यहाँ पर students का question है कि मैम यहाँ लिखा है नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो क्या हमें हमेशा 2 ही लगाने हैं? कैंडिडेट्स, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन डिमांड. अगर क्वेश्चन के डिमांड में 1 वर्ड से भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, सो प्लीज राइट 1, बट डोंट ट्राई टू राइट मोर देन 2. डोंट ट्राई टू राइट एनी नंबर. व्हाई? बिकॉज इन अ क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस इट इज मेंशन नो मोर देन 2 वर्ड्स. कैंडिडेट्स, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना जरूरी है. वहां लिखा है नो मोर देन 2 वर्ड्स, मींस यू विल नॉट राइट एनीथिंग मोर देन 2. यू विल नॉट राइट एनी नंबर. क्लियर कैंडिडेट्स? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डायग्राम कंप्लीशन, आपने वर्ड लिमिट पढ़ लिया, आपने अपने माइंड में रख लिया कि 2 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने माइंड में रखनी है, दैट इज ग्रामर. फिल इन द ब्लैंक्स, डायग्राम कंप्लीशन, ये टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें सबसे ज्यादा टेस्टिंग होती है हमारे ग्रामेटिकल स्किल्स की. तो हमारी ग्रामर यहाँ पर टेस्ट होगी. ग्रामर में क्या चीज टेस्ट होगी? ग्रामर में टेस्ट होगा हमारे प्रेपोजिशंस. इन, ऑन, एट, ये प्रेपोजिशंस आपको बताएंगी करेक्ट आंसर क्या है. That's why I have a practical example with you. हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्रामर में प्रेपोजिशंस कितनी इंपॉर्टेंट है जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, जब हम डायग्राम कंप्लीशंस करते हैं. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ ग्रामर, आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आना चाहिए. आपको पता होना चाहिए इस सेंटेंस की डिमांड क्या है. सब्जेक्ट मिसिंग है या ऑब्जेक्ट मिसिंग है? ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए? ये बेसिक टेक्निकलिटीज हमें सीखना होगा. अगर हमारे को ये क्लियर है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं हमारे को बैंड स्कोर अच्छा आने के रीडिंग के डायग्राम कंप्लीशन में, रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स में. तो कैंडिडेट्स, कीप योर नोट्स. हमें इंप्रूव करना है अपना प्रेपोजिशंस, हमें इंप्रूव करना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैंडिडेट्स, अगर आपको ग्रामर अच्छा है, डायग्राम कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस रीडिंग के बहुत हेल्प करते हैं हमारे राइटिंग के टास्क 1 को अच्छा करने में. So if you are having a good command on this reading diagram completion questions will help you a lot in your task 1 process chart. Task 1 में process chart आता है. हमें process chart में ऐसे ही mention करना होता है
कुछ डायग्राम दिया होता है, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। टास्क 1 के लिए मैं अपने कैंडिडेट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको प्रोसेस आए, डायग्राम कम आए वहां पर एक्सप्लेन करना, सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट is to use simple sentences. Correct? The important is to use passive voice. आपको simple present tense use करना चाहिए, आपको passive voice बहुत ज्यादा use करना चाहिए। ये passive voice अगर आपको learn करना है, so best way है to learn from reading diagram completions. यहाँ पर वैसे ही passive voice use होगा, is are plus third form of the verb. Is are plus third form of the verb, जो बहुत important है मेरे writing task 1 के, जब भी हमारे को प्रोसेस चार्ट आएंगे, फ्लो चार्ट्स आएंगे। टास्क 1 का डायग्राम कंप्लीशंस, रीडिंग के डायग्राम्स बहुत हेल्प करते हैं, दोनों बहुत इंटर रिलेटेड है। तो आज का हमारा टॉपिक डायग्राम कंप्लीशन ही है। तो कैंडिडेट्स, जब भी अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे, हमें सबसे पहले ध्यान देना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, हमें ध्यान देना है प्रेपोजिशंस पर, और हमें ध्यान देना है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर कि क्या हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करा है, क्या हमने पैसिव वॉइस यूज करा है। This will help you to find out the correct answer. Reading है, IELTS का reading है, तो एक वर्ड कभी नहीं भूलना है, that is called as paraphrasing. मैंने अपने पहले भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में डिस्कशन करा है पैराफ्रेजिंग क्या है। पैराफ्रेजिंग synonyms भी हो सकते हैं। पैराफ्रेजिंग है क्या? पैराफ्रेजिंग is a way, is a technique in which you are using different words but having the same meaning. Correct? There are different tools for paraphrasing. You can use synonyms, you can use antonyms for the paraphrasing, you can change the sentence form, you can change the verb form, correct? These are the different tools for paraphrasing, but यहाँ पर reading में paraphrasing is very important. Question number 9 से start करते हैं। अब हम ये सब check करेंगे। अब tutorial में देखना that how GRA, how the grammar, preposition, subject verb agreement हमारी help करते हैं आंसर में। कैसे हमारे को पैसिव वॉइस सीखने को मिलेगा, जो हम पैसिव वॉइस फिर इंप्लीमेंट करेंगे अपने टास्क 1 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश अटैच टू द हल बाय वायर्स, डैश अटैच टू द हल बाय वायर्स। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज अटैच्ड, verb is available, attached to the hull by wires. Now in a sentence, what is the requirement here? The missing element is my subject. Here, the missing element is my subject. What I have to do, I will go to my passage and try to find out where this information is given. Attached to hull by wires. I am coming to my passage. Correct, candidates? If you check here, they are saying the hull was attached to a frame via network of bolts and lifting wires. Now I have this line. In this line, it is mentioned the hull was attached. But attached to what? Attached to a lifting frame. How they are attached? They are attached by, see, by, via. This type of paraphrasing is important. They are saying via network of bolts and lifting wires. Now, if you check, wires are already given that they are connected by wires. They are attached by. Now, what is? They are attached to what? They are attached to a lifting frame. If you check, they are asking for 2 words. So what I will write my answer? I will write my answer lifting frame. Lifting frame attached to hull by wires. Paraphrasing important है कैंडिडेट्स, यहाँ पे अटैच को अटैच ही मिल रहा है, हल का हल ही मिल रहा है। बस आपको सिर्फ चेक करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे उन्होंने जो वर्ड्स हैं उनका ऑर्डर चेंज करा है। वर्ड ऑर्डर चेंज करना एक पैराफ्रेजिंग का टूल है। वहां लिखा था बाय लिफ्टिंग वायर्स, यहाँ पर बाय वायर्स लिखा है। 2 वर्ड की लिमिट है, हम आंसर लिखेंगे लिफ्टिंग फ्रेम। करेक्ट कैंडिडेट्स? क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश टू प्रिवेंट हल बीइंग सक्ड इनटू मड। अगेन पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कैंडिडेट्स, वंस आई फिनिश विद दिस रीडिंग मॉड्यूल, यू हैव टू राइट दिस अगेन अ डायग्राम इन अ पैसिव वॉइस फॉर योर टास्क 1। रीडिंग ट्यूटोरियल के बाद आप इस डायग्राम को टास्क 1 की तरह प्लीज रीराइट करें, पूरा एक्सप्लेन करें, इससे हेल्प होगी। बिकॉज अल्टीमेटली आइल्स मतलब क्या है? इट्स अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। If you are good at English, you can score well in reading, writing, listening, and speaking in all the 4 modules. Correct, na? Now, question number 10.
dash prevent hull being sucked into mud. What prevent? Prevent. Now look at the verb prevent. Prevent. If you check here, candidates, a very line, the very next line, because it is a possibility that 90% of the answers, especially of the fill in the blanks, are in the serial order. It is important to check that how it is paraphrased. तो आपको लोकेशन साथ के साथ चेक करना है कैंडिडेट्स. लोकेशन ही आपको सजेस्ट करेगा कि आंसर कहां पे मूव हो रहा है. अब यहां पर लिखा है प्रॉब्लम. अब एक प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम ऑफ हल. क्या प्रॉब्लम है? सक्ड बैक इनटू द मड. वो मड में सक हो रहा है. ये क्या है? प्रॉब्लम है. अब वो पूछ रहे हैं कैसे ओवरकम होती है वो प्रॉब्लम. बाय यूजिंग 12 हाइड्रोलिक जैक्स. हाउ दे ओवरकम? They overcome by using 12 hydraulic jacks. Now, if you check here, what they are saying hull being sucked into the mud means this is a problem. How this problem is prevented? How this problem is prevented? How it's overcome? If you have a pen or a pencil, please prepare your notes. You are improving with your LR. Vocabulary अच्छा हो रहा है. यहाँ लिखा है prevent, वहाँ लिखा है overcome. Contextually, both the words are giving you same meaning. यहाँ लिखा है प्रिवेंट, वहां लिखा है ओवरकम. क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मेंशन है. हल बीइंग सक्ड इनटू द मड. ये प्रॉब्लम है. प्रिवेंट कैसे हो रही है? उसने लिखा बाय 12 हाइड्रोलिक जैक्स. अब 12 आप रिमेंबर जब हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ा था वहां लिखा था नो मोर देन 2 वर्ड्स. करेक्ट मींस मुझे 12 तो नहीं लिखना है. सो व्हाट आई विल राइट आंसर? आई विल राइट हाइड्रोलिक जैक्स. व्हाट आई विल राइट आंसर बेटा? हाइड्रोलिक jacks. And now what is important to understand? The subject verb agreement. Hydraulic jacks. Subject क्या है? Plural. Verb क्या है? Prevent. अगर यहां पर होता hydraulic jack तो यहां पर क्या होता? Prevents. Hydraulic jack prevents. Then there is no need of this. Is this clear, candidates? तो preposition important है, subject verb agreement important है, और paraphrasing तो हम सीख ही रहे हैं कि sentence कैसे हम पैराफ्रेज कर सकते हैं बाय चेंजिंग दी वर्ड ऑर्डर. तो आप वहां से एक सेंटेंस ले, यहां से एक सेंटेंस ले, दोनों को पैराफ्रेज करें. अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, आई एम एश्योरिंग यू आर गोइंग टू बी गेट अ गुड स्कोर इन योर टास्क 2 पैराफ्रेजिंग. बिकॉज टास्क 2 के इंट्रोडक्शन में आई ऑलवेज सजेस्ट माई कैंडिडेट्स टू गो विद द स्ट्रैटेजी पैराफ्रेजिंग. तो वो पैराफ्रेजिंग स्ट्रैटेजी में वहां से मार्क्स आएंगे. सो आपको पैराफ्रेजिंग सीखना है. पैसेज का वर्ड लो, क्वेश्चन के जो लाइंस हैं उनको लेकर मैचिंग जरूर करें. किस वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस कराएं. वो सेंटेंस ये सेंटेंस का मीनिंग सेम है बट वर्ड ऑर्डर्स चेंज है, वर्ब फॉर्म्स चेंज है. दिस वी ऑल हैव टू लर्न. That's the reason in a reading I always suggest my candidates that more important skill is understanding. Start developing your understanding. Take your English as English. Avoid translations but try to understand. Take English as English. Correct? अगर आप रीडिंग ऐसे कर रहे हैं आपका ग्रामर अच्छा हो रहा है. ग्रामर अच्छा हो गया तो मींस मेरी स्पीकिंग और राइटिंग अच्छी हो रही है. लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. कैंडिडेट्स 10th हमने करा है हाइड्रोलिक जैक्स. होप ये आप सबको क्लियर है. हाइड्रोलिक जैक्स प्रिवेंट हल बीइंग सक्ड इनटू द मड. क्वेश्चन नंबर 11th है लेग्स आर प्लेस्ड. सी हम पैसिव वॉइस डिस्कशन कर रहे थे. लेग्स आर प्लेस्ड इनटू. लेग्स आर प्लेस्ड इनटू. कहां पर प्लेस्ड है लेग्स? लेग्स आर प्लेस्ड इनटू. Let's come and check where they are talking about legs. They are placed. Now, if you check, this is my passage. This is my passage. I am checking where they are saying, where they are talking about legs, where they are talking about. See, positioning to locate the legs. Are you getting? Locate the legs. Where the legs are located? Legs are located into the stepping guides. Legs are located. See, locate. Locate the legs into the stepping guides. Positioning मिल जाना और उसके बाद मैचिंग करना इंपॉर्टेंट है. यहाँ लिखा है legs are placed, वहां लिखा था located. Legs are located. In this way you have to improve your vocabulary बेटा. Legs are placed, यहाँ पर लिखा है locate the legs into the stepping guides. Into के लिए यहाँ पर preposition into ही है. मैंने पहले ही कहा था diagram completion, fill in the blanks, prepositions helps you a lot. तो 11th क्वेश्चन है लेग्स आर प्लेस्ड. प्लेस्ड की जगह पे वहां लोकेटेड था. इनटू दी स्टेपिंग गाइड्स. 2 वर्ड्स बोले थे उसने, हमने भी 2 वर्ड्स में लिख दिया स्टेपिंग गाइड्स.
12th क्वेश्चन है, हल इज लोअर्ड इनटू, हल इज लोअर्ड, अगेन पैसिव वॉइस है, इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हल इज लोअर्ड इनटू, आई एम गोइंग बैक टू द पैराग्राफ, checking once again where the hull is lowered into. Correct, dear? Now, if you check here, it is mentioned the hull is lowered into. If you check here, it is mentioned the lifting cradle was designed to fit the hull. Was designed to fit the hull. Correct? If you check, this is statement is clearly mentioned here. Underwater into the lifting cradle. बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स, हमें अपनी वोकैबुलरी यहां से अच्छा करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा उन्होंने किस वर्ड को क्या मेंशन करा है. ये देखिए यहां पर लिखा है अंडर वाटर, मिल रहा है डियर, अंडर वाटर. अंडर वाटर के लिए यहां पर मेंशन है इज लोअर्ड इनटू. सो व्हाट आई विल से, हल इज लोअर्ड इनटू क्रेडल, और I can also write lifting cradle. Why I can write lifting cradle? Because I have a word limit for the two words. So lifting cradle is going to be my answer. Correct? Now, for the question number 13th, yes, the most important thing, candidates, you have to keep in your mind, diagram completion है, fill in the blanks नहीं है. अगर ये simple fill in the blanks होते तो ये arrows का कोई रोल नहीं था. यहाँ पे diagram है, arrows का कुछ importance है, तभी arrows mention है. यहाँ पे 2 arrows mention है, वो पूछ रहे हैं कि what are these 2, this and this. Correct? They are saying dash used extra protection for the hull. Extra protection for the hull. Now candidates, if you check, they are saying provide extra. Extra के लिए यहाँ पर क्या word है? Additional. Additional. Additional means extra, but they are providing extra. They are providing extra cushioning. Why they are providing cushioning? Because that hull delicate timber framework, that framework is very much delicate, that's why they are providing cushioning, additional cushioning. Additional because it's very delicate, very soft, that's why they are saying extra protection. Extra protection. So what is used for extra protection? Candidates, what is the subject given? What is the additional cushioning? Here it is mentioned air bags. So air bags is the additional. Airbags providing additional means the extra. Here it's mentioned extra protection, extra additional cushioning. Clear, candidates? So whenever you go with diagrams, it is very important to check prepositions. It is very important to check subject verb agreement. It is very important to check passive voice. Clear? For the more understanding, because I always suggest, dear, there is no substitute of practice. You have to practice, practice, practice to get the perfect score of 9 for your IELTS reading. Correct? जितना प्रैक्टिस करेंगे इम्प्रूव होंगे. इस ट्यूटोरियल के बाद मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत सारे डायग्राम कंप्लीशन के क्वेश्चंस को ट्राई करें, जिससे आपको क्लैरिटी मिले, आपका करेक्शन रेशियो इंक्रीज हो. बिकॉज एक्यूरेसी लाना जरूरी है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. एक और पैसेज लेते हैं डियर, एक और डायग्राम लेते हैं फ्रॉम द कैम्ब्रिज ओनली. करेक्ट? नाउ दिस इज, आई हैव अ वन मोर डायग्राम. Diagram is about Falkirk wheel. Correct, dear? So now I have a Falkirk wheel. Abhi in our last we have discussed so many of the grammar tips. Again this is required. आप इस पैराग्राफ में भी चेक करेंगे. ये पैसेज भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस डायग्राम को भी पैसिव वॉइस में जरूर लिखें. आप चेक करें क्या ये टास्क 1 का आंसर है. फॉर एग्जाम्पल आज आपका टास्क 1 का क्वेश्चन यही है, हाउ अ बोट इज लिफ्टेड ऑन द फेल्क्रिक व्हील. तो आपको ये पूरा का पूरा मुझे एक्सप्लेन करके देना है. दिस इज अ टास्क फॉर योर राइटिंग. क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हमने सीखा पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है. ये देखिए हमने सीखा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है. यहाँ लिखा है अ पेयर ऑफ. कैंडिडेट्स, अब अगर हमारी ग्रामर अच्छी है, हमें मालूम है, यहाँ पर लिखा है पेयर ऑफ. सो जो हमारा स्किल था, स्किल ऑफ प्रेडिक्शन, स्किल ऑफ एंटिसिपेशन, वो यहाँ काम आ रहा है. यहाँ लिखा है अ पेयर ऑफ डैश. पेयर है मींस मुझे मालूम है यहाँ पे माय आंसर इज गोइंग टू बी अ प्लूरल. अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स. होप यू ऑल रिमेंबर अ बेसिक ग्रामर रूल. अगर नहीं भी पता है सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस. नोट्स बनाए, मैंने अभी कहा था जब भी आप रीडिंग का लेक्चर अटेंड करें, ट्यूटोरियल्स को देखें, इंपॉर्टेंट है कि आपके हाथ में पेन कॉपी होना चाहिए. अ पेयर ऑफ डैश. अब आपने पैसेज नहीं पढ़ा है बट आपको मालूम है यहाँ पे आंसर प्लूरल आएगा.
फिर पैसिव वॉइस है, a pair of dash are lifted in order to shut out water from the canal basin. A dash is taken out. अब यहाँ पे लिखा है a, आर्टिकल है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो is है, मुझे पता है my 8th answer is going to be singular. करेक्ट ना? अब देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कैंडिडेट्स अगर आपको प्रैक्टिस करना है, हाइड्रोलिक मोटर्स, प्लूरल है मोटर्स, दैट्स वाई यहां पर वर्ब क्या है? ड्राइव. करेक्ट ना? ये देखिए बोट, सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या है? ट्रेवल्स. बोट इज रेस्ड, पैसिव वॉइस. ये सब चीजें हमें सीखनी है कैंडिडेट्स. अगर हमारे को ग्रामर अच्छे से आ रहा है, मींस हमारे डायग्राम टाइप क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और हमें ये स्किल आ गया, तो हमारा टास्क 1 इंप्रूव हो रहा है. ये सिर्फ आपने पहले चेक कर लिया है कि हमारे आंसर्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं. देन क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स की कंप्लेंट है, मैम हमें आंसर तो मिल जाता है, हमें लाइन तो मिल जाती है, आई नो मैम इस लाइन में आंसर है, बट मैं ना हमेशा आंसर से पहले आंसर के बाद वाला पॉइंट कुछ लिख देते हैं. कैंडिडेट्स वो कभी मिस्टेक नहीं होगा आपका, अगर आपको मालूम है कि ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर के रूल्स अगर आपको क्लियर है. So these type of problems will not going to hamper your score. Trust me, practice in this way. Take help of grammar. Take help of only the 3 basic elements: subject-verb agreement, preposition, and the most important thing is your articles. Will help you to understand what is the answer. पैराफ्रेजिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज रीडिंग है. जहां रीडिंग है वहां पैराफ्रेजिंग है, वहां पर आपको वोकैबुलरी भी चाहिए, वहां पर आपको बहुत सारे सिनोनिम्स चाहिए, वहां पर आपको वर्ड ऑर्डर्स चाहिए, वहां पे आपको वर्ब फॉर्म्स चाहिए. अब यहाँ लिखा है पेयर ऑफ डैश आर लिफ्टेड इन ऑर्डर टू शट आउट वाटर. अब आई एम गोइंग बैक टू द पैराग्राफ और दिस इज माय पैराग्राफ. करेक्ट डियर? नाउ दे आर सेइंग 2 hydraulic steel gates are raised so as to seal. Correct candidates? For example, here 2 hydraulic steel gates are raised so as to seal the gondola. Now, for reason what is given here, so. Correct now? Hope you remember that how to connect the 2 clauses with the one conjunction that is called as so. ये conjunction लगाई है so. 2 hydraulic gates are raised. 2 hydraulic gates are raised. 2 hydraulic gates. यहाँ पे 2 के लिए क्या कर दिया उसने? A pair of. तो यहाँ पे पेयर ऑफ के साथ मैं क्या लिखूंगी? मैं यहाँ पे पेयर ऑफ के साथ क्या लिखूंगी? गेट्स. बिकॉज यहाँ पे वर्ड लिमिट है 1 वर्ड ओनली. कैम्ब्रिज की बुक में लिखा हुआ है 1 वर्ड ओनली. पेयर को मैंने लिख दिया 2 के साथ, तो यहाँ पर आंसर आएगा गेट्स. A pair of gates are lifted in order to shut out. यहाँ पर लिखा है in order to. कनेक्ट, यहाँ पर जो कनेक्टर है that is in order to, वहां पर लिखा था so. करेक्ट? यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है शट आउट. यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो डियर, फ्रेजल वर्ब शट आउट के लिए यहाँ पर क्या लिखा है? ऑफ फ्रॉम द वाटर इन अ कैनल बेसिस. मिल रहा है जी? टू सील. सील. सील इज टू शट आउट. 2 हाइड्रोलिक. 2 के लिए पेयर लिखा है. दिस टाइप ऑफ पैराफ्रेजिंग इज इंपॉर्टेंट. सो के लिए इन ऑर्डर टू लिखा था, शट के लिए सील लिखा था. आपको ये वर्ड्स यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. I'm not taking hydraulic steel gates because I have only 1 word limit. तो मैंने ये जितने भी adjectives थे वो सब finish out करे और सिर्फ subject लिया that is called as gates are raised. वहां लिखा था pair of. pair के लिए 2 था. Water from the canal basin. This is completely matched. Question number 8. A dash is taken out. A dash is taken out, enabling wheel to rotate. Enabling wheel to rotate. If you check in the passage again, candidates, a very means good sentence in my opinion. I always suggest my candidates कि जब भी आप task 2 करें, अपने task 2 में डबल कॉमा का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जरूर बनाएं. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. करेक्ट? जैसे अब हम यहाँ चेक करते हैं कैंडिडेट्स. ये देखिए, उसने एक सब्जेक्ट दिया अ हाइड्रोलिक क्लैंप. What is the use of the hydraulic clamp? It is a given in a 1 bracket. Look at this bracket. A hydraulic clamp, which prevents the arm of the wheel moving while the gondola is docked, is removed, allowing the wheel to turn. Allowing the wheel to turn. If you check candidates, the same sentence structure is required in your question. See, a dash is taken out, wheel to rotate. Now to rotate, what is? Enabling wheel to rotate. It is mentioned. Allowing wheel to turn. So वहां turn है, वहां पे rotate है.
allowing the wheel to turn. Now is taken out phrasal verb है, यहाँ पे taken out के साथ कौन सी, because verb को verb ही remove क्या करेगा, change करेगा, verb ही verb को replace करेगा. So important है आपको समझना. वहां लिखा है taken out, यहाँ पे taken out को क्या लिखा है, removed. Now what is removed? अब मुझे ये बताओ लिखा क्या है, what is removed? So what is removed? A clamp is removed. I have to write only one word, so I will not choose hydraulic, I will write only the word clamp. One word आंसर है, हमने सिर्फ clamp यूज करा कैंडिडेट्स, हमने हाइड्रोलिक नहीं लिया. Is removed के लिए ही वहां पर लिखा हुआ है is taken out. Allowing the wheel to turn, इसी को लिखा हुआ है allowing the wheel to rotate. Allowing the wheel to rotate, enabling wheel to rotate, allowing, enabling. Taken out, removed, a dash hydraulic clamp, but I have to write only one word, so I have to mention only the one word, that is a clamp. आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैंडिडेट्स, जब भी डायग्राम कंप्लीशन आएंगे ग्रामर विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, और इससे आपका बैंड स्कोर इंप्रूव होगा फॉर योर राइटिंग, फॉर योर स्पीकिंग. 9th, hydraulic motors drive dash. Hydraulic motor drive dash. Now I am going back to the passage because वहीं से मुझे अब ये मेरा next answer मिलेगा, hydraulic motor. Hydraulic motor drive. Hydraulic motor is my subject. It is mentioned hydraulic motor. Drives, they are saying begins to rotate. Rotate means drive. What they drive, dear? The central axle. The central axle. So how many words are required? I have to write only one word. So what I should go with? Think. What I should go with? I will write only the one word, that is called as the axle. But try to match subject with the subject, verb with the verb, object with the object. The things will become very easy to you to find out the correct answers. Next one. A range of different size dash ensure boat keeps upright. A range of. Now see, a range of means I have to write something. Range means what? A different sized. Range means variety. A number of means I need some plural here. What is the requirement? Some plural. A range of. Now if you check what is the range of, I have to check. They are saying some range of. So for the range check, 2 8 meter wide. This is my first range. What is the another? We have the inner cog. This is the another range. We have the 2 smaller cogs. This is the another range. Correct. We have the outer cogs. This is the another range. Correct. So we have different type of what? Cog. We have a different type of cog. That's why they are mentioning a range of. So for the 10th answer, we will write cogs. A range of cogs. Why range? For the range you have this different words. You have to check whether they are writing the same or not. See, they are saying show ensuring that the gondolas always remain level. Always remain level. Always remain level. That's why they are saying ensures boat keeps upright. मैचिंग जरूर करनी है कैंडिडेट्स, ऐसा ना हो कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, बिकॉज रीडिंग में एग्जामिनर हमें डिस्ट्रैक्ट करता है. एक कीवर्ड बहुत जगह पे अवेलेबल है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हमारा ड्यूटी है चेक करना, यही हमारा स्किल चेक होता है कि क्या हम राइट कीवर्ड चेक कर पा रहे हैं या नहीं. अदरवाइज तो वो कीवर्ड बहुत जगह पे मेंशन है. तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉग्स, क्योंकि इंश्योरिंग बोट कीप्स अपराइट, वहां पे भी लिखा है रिमेन एट द लेवल. Boat reaches top, then moves directly onto. Boat reaches top wheel, then moves directly onto. अब I have to check directly onto. Again preposition मेरी help कर रही है बेटा. Onto the aqueduct. Onto the aqueduct. ये देखो यहाँ लिखा है gondolas reach the top. Are you getting the word reach the top? Onto the aqueduct. Onto the क्या है? मेरी preposition है जो मेरे को help कर रही है कि यहाँ पर आंसर है. Onto the aqueduct. One word answer है तो मैं aqueduct लिख दूंगी. Boat travels through tunnel. Boat travels through tunnel beneath Roman dash. Now again I'm going boat travels. I have to find here where they are talking about boat travels. Here they are saying elevate boats.
Where they are traveling? They are traveling towards the Roman. Correct. So what is important? Roman wall. Roman Antony wall. Hope you remember the proper noun. Grammar का फिर से एक rule. Proper noun. Proper noun means name of a person, name of a place, first alphabet capital. यहां से मुझे clarity मिली. They are talking about Roman wall. One word answer है. I will not write Antony. I will write only the one word, that is wall. Proper noun. Candidates प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीजें हमारे माइंड में आ जाएंगी. वी विल बिकम वेरी इजी फॉर दिस. इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. बोट. नाउ द 13th क्वेश्चन. डैश रेज बोट. Dash raise boat. Now raise is my verb here. Correct. I need a subject here. Dash. Dash raise boat 11 meter to the level of Union Canal. 11 meter dash raise. Now if you check. Here it is mentioned. Boat travel under this wall. This is a referencing, candidates. ये this wall कौन सा था? ये जो एंटोनी वॉल था, उसी को यहां पर क्या लिखा है? This is called as referencing, जो आपके टास्क 2 में भी हेल्प करता है. करेक्ट. देन थ्रू दी लॉक्स. यहां पे हमने जो वर्ड लिया, लॉक्स रेज बोट 11 मीटर टू दी लेवल ऑफ यूनियन कनाल. ये लिखा हुआ है. फाइनली ऑन टू द यूनियन कनाल. ये लिखा हुआ है लेवल ऑफ द यूनियन कनाल. डैश रेज. व्हाट रेज? द लॉक्स रेज. तो यहां पे आंसर आएगा लॉक्स. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपकी हेल्प कर रहा है, आपको बता रहा है कि आंसर क्या है कैंडिडेट्स. तो कैंडिडेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के ट्यूटोरियल में जो हमने डिस्कस करे हैं वो है डायग्राम टाइप क्वेश्चंस. डायग्राम टाइप क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रामर को हमेशा अपने माइंड में रखें, जिसमें मैंने कहा है 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस. करेक्ट. आप इन चीजों पे ध्यान दें, आर्टिकल्स पे ध्यान दें, पैसिव वॉइस पे ध्यान दें. ये सब चीजें आपका टास्क 1 भी अच्छा कर रही हैं. ठीक है ना? सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल. वेस्टर्न ओवरसीज will help you always to give you the best tips how to get the perfect score in IELTS and PTE. बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हमारे और भी अवेलेबल हैं. आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं. तो स्टे ट्यून्ड कैंडिडेट्स, बट प्रैक्टिस जरूर करें. मैंने हमेशा कहा है प्रैक्टिस इज द की. इफ यू वांट अ गुड स्कोर in IELTS and PTE, there is no substitute of practice. You have to work hard. Practice n number of questions of a one particular type. Thank you, candidates. Thank you for joining.